के प्राप्त। मार्कंडेय मुनि एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिए। उनके पिता ब्राह्मण थे, ज्योतिष विद्या करते थे। उन्हें संतान नहीं था, लेकिन फिर भी वे भगवान शिव का बहुत ध्यान रख रहे, पूरा भगवान के ध्यान मंगल करते थे। तीनों समय जो है गायत्री उपासना, शिव की उपासना और नारायण की उपासना प्रातः काल तो करते ही थे। उसी काल गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती तीनों विचरण कर रही थी। तो बोले कि प्रभु आपका ये भक्त कितना जो है आपका दीन दया भाव से जो है पूजन करता है, इसको संतान नहीं है, फिर संतान तो दे दे। बोला पार्वती यह पृथ्वी ऐसा ही है, यहाँ कुछ नहीं होता है, कर्म का फल है। संतान की प्राप्ति इसके भाग्य में नहीं है। पार्वती बार बार जिद करने लगी। जब जिद करने लगी तो भगवान बोले ऐसा दे तो देंगे, लेकिन आयु 12 साल रहेगी। बोला दे तो दीजिए पहले। भगवान की कृपा से उनके घर में पुत्र रत्न पैदा हुआ और उनका नाम रखा गया मार्कंडेय। और मार्कंडेय भी भक्त थे। और सबसे बड़ा चीज था कि मार्कंडेय मुनि में किसी चीज की लालसा नहीं थी, ना जीने की, ना मरने का भय, ना धन की, बिल्कुल वैराग्य भाव। एक वैराग्य सन्यासी का क्या धर्म होता है? हाथ होता है केवल देने के लिए और पेट होता है रखने के लिए। पेट में जो खाता है बस उतना ही, और हाथ में दिया और भोजन ग्रास किया या हाथ कर लिया फिर दूसरे को दे दिया। इतना ही काम मार्कंडेय मुनि का। अब 12वां साल जब आया तो काल आ गया। काल आ गया लेने के लिए। पार्वती जी कहती है कि अब तो ले ले जाता, लेकिन यह तो क्या था कि भगवान शिव का जाप कर रहा। पार्वती कहती है इसे और आशीर्वाद क्यों नहीं देते? बोला इसमें दे क्या, इसकी तो कोई लालसा ही नहीं है, न मरण काल की चिंता है, न जीने की इच्छा है, कुछ नहीं है। ये तो खुद जो है हमारे मन को जीत रहा। यमराज आया और जो है देख करके भयभीत हो गया। बच्चा समझा नहीं, वह शिवलिंग को पकड़ करके चिपट गया। कहीं कहीं यह फोटो देखिएगा तस्वीर, एक बच्चा जो है शिवलिंग को चिपटे हुए है। अब बच्चा भय से करता है ओम जुं। बोलिए प्रेम से भगवान महादेव की जय, महामृत्युंजय देव की जय। अब जो जुं जैसे बोला ना, ये बीज मंत्र भगवान का मृत्युंजय जैसे बोला जुं, जो गूंज गया, भगवान का नेत्र खुल गया। कोई बालक हमको इतना करुण भाव से पुकार। वही जगह पर पहुंच गए और त्रिशूल दे करके जब यमराज पर प्रहार किए, यमराज डर गया। बोला प्रभु क्या करते हैं आप ही तो भेजते हैं सबको लेने के लिए, इसका तो उम्र पुर गया। बोला नहीं नहीं, जो मेरा भजन करता है उसे तुम नहीं छू सकते हो, वह मेरी इच्छा है, उसे मैं खुद अपने से शिवलोक या वैकुंठ धाम पहुंचाऊंगा। उनकी इच्छा हो, वहां तो हो गया। वो मार्कंडेय मुनि को फिर आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वह शतायु हो करके केवल कार्य काल में, जीवन काल में वह देवी भक्त पूर्ण हुए। दुर्गा सप्तशती चंडिका पाठ की वो रचना उनके द्वारा श्री मार्कंडेय मुनि ने किया है 13 अध्याय में। वही कहते हैं हर बात में मार्कंडेय वाक्य। मार्कंडेय मुनि ने कहा, यहाँ पर ये मार्कंडेय किया, इन पर भी नारायण की कृपा